ये कुछ बच्चे हैं और बच्चे इसी परिवार से हैं, इसी गांव से। इन बच्चों के साथ हम लोग थोड़ा सवाल जवाब के माध्यम से आप लोगों के बीच में हम अपनी बात को रखेंगे और कुछ बच्चे यही बच्चे जो हैं सवाल जवाब यही बच्चे देंगे और आप लोगों को देखना है कि जो बच्चे हैं वो सही जवाब दे रहे हैं या गलत जवाब दे रहे हैं। और सवाल जवाब के ही माध्यम से हम लोग अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, हमारा मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस हम बच्चों के साथ सवाल जवाब करेंगे और इन बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा, जितने भी बच्चे हैं। ये बच्चों का कार्यक्रम इसलिए रखा जाता है कि बच्चे लोभ से, क्रोध से, भय से परे होते हैं और ये जो बोलते हैं सच बोलते हैं। ये सिर्फ आपके सोचने समझने की क्षमता को जागृत करने के लिए किया जाता है। आप देखते हो कि बच्चे जो कुछ भी बोलते हैं वो सच बोलते हैं, क्योंकि उन्हें ना तो कहीं का डर है। आप देखेंगे कि यही चीजें कैसे वो लोग बताते हैं जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। छोटे छोटे बच्चे उस चीज को बताएंगे। जी सर आप चाहते हैं, सर आप बैठे नहीं बैठे। ये हम लोगों के बीच में बच्चे हैं और इन बच्चों को हम लोगों ने कुछ नहीं बताया। क्या किसी को हमने कुछ बताया? अगर किसी को कुछ बताया है तो हाथ खड़ा करो। हमने किसी को कुछ बताया क्या? अगर किसी को बताया तो हाथ खड़ा करो। और कितने लोग ऐसे हैं जो आज के पहले हमको देखे थे? कोई ऐसा है जो आज के पहले हमको यहाँ देखा था या हमारी बातचीत उसके साथ हुई थी? कोई ऐसा? और प्रमुख जी के अलावा आपसे सर मुलाकात हुई है, यहाँ 4-5 लोगों के अलावा मैं किसी को जानता ही नहीं। लेकिन फेसबुक पर हमें मिला कि आज खेतासराय में श्रद्धांजलि सभा है। और सर बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर सूचना लग जाए कि श्रद्धांजलि सभा है और केवल कॉलेज की छुट्टी है, हमारी टीम माननीय शिवशंकर यादव एडवोकेट जी और हमारे साथ वासुदेव यादव जी, लाल प्रताप सर और राम बाबू मौर्य सर और विजय बहादुर यादव सर, हम लोगों की गाड़ी दौड़ जाएगी। और आप लोगों को बता दें, हम लोगों ने कभी टेंशन नहीं लिया जेब में गाड़ी हो या ना हो, बस दिल में आधी होनी चाहिए। और ये आधी आज खेतासराय में लग गई है, खेतासराय में नहीं रुकनी चाहिए। ये आधी पूरे उत्तर प्रदेश में लगनी चाहिए, पूरे देश में लगनी चाहिए, तब जाकर के यह हमारे गुरु जी का सपना पूरा हो पाएगा। माननीय शूद्र लाल प्रताप यादव जी का सपना पूरा हो पाएगा। क्योंकि आज अगर आप लोगों के बीच में मैं बोल पा रहा हूं ना, या किसी और की बदौलत नहीं, माननीय शूद्र लाल प्रताप यादव की बदौलत बोल पा रहा हूं। क्योंकि यह माइक पकड़ने का शौर्य नहीं था हमको, दंग नहीं था हमको, और आज आप लोगों के बीच बोल पा रहा हूं। तो मैं हमेशा धन्यवाद करता हूं अपने गुरु जी का, माननीय शूद्र लाल प्रताप यादव जी का, कि पूरे उत्तर प्रदेश में आने जाने का अवसर मिलता है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों को समझाने बुझाने का भी अवसर मिल जाता है। और हमारे सबसे अच्छे सहयोगी और करावत है वकील साहब के दौरे हमारे साथ। और अगर वकील साहब नहीं जाएंगे तो हम मोटरसाइकिल से 1-2 जिला कवर कर पाई, कार रहती है तो 4-5-10-20 जिला कवर कर लेते हैं। तो सर का भी बहुत बहुत आभार करते हैं। और आप लोग हैं ना, ये बच्चे दिल के बोलो, बच्चे दिल के, और कितने लोग ऐसे जो सच्चे नहीं है? हाथ खड़ा करो। सब सच्चे भाई, कोई ऐसा नहीं है जो सच्चा नहीं है। बहुत अच्छा। कौन बच्चा ऐसा है जो सच्चा नहीं है? हाथ खड़ा करना है। सब सच्चे हैं। बहुत अच्छा। देखना है किसमें है कितना, आप लोगों को बोलना है, देखना है किसमें है कितना। और हम कहते हैं हम किसी से
हम किसी से अच्छा ये गौना लड़का बेचारे खाए हुए थे तो नहीं ना बाड़े भाई बोली ना पावत है तेज बोलना है देखना है किसमें है कितना और हम कहते हैं हम किसी से काम नहीं हम किसी से काम नहीं कम नहीं हम किसी से कम नहीं। बहुत जबरदस्त। अच्छा इन बच्चों को तो मैं पहली बार देखा हूँ। अब इन बच्चों के साथ ना हम कुछ सवाल जवाब करना चाह रहे हैं। हमने पहले कहा कि हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है और मैं दिखाना चाहता हूँ हमारे पास एक तस्वीर है। इस तस्वीर को देख करके बताना। एक निवेदन और करना चाहूंगा हमारे साथी जो पीछे बैठे हैं हमारे साथी जो पीछे बैठे हैं एकदम पीछे। हमारी आवाज वहां तक जा रही है क्या? हमारी आवाज वहां तक जा रही है। हमारे साथी जो पीछे बैठे निवेदन करता हूँ आगे आ जाएंगे। आगे आ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं जानूंगा कि आप लोगों ने हमारी टीम का सम्मान किया है। आगे आ जाइए। जो कुर्सियां खाली आनंद आएगा और गारंटी दावे के साथ बोलता हूँ आनंद नहीं आएगा तो श्रद्धांजलि सभा में जाना छोड़ दूंगा। चलिए अब हम सवाल जवाब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम माही यादव है। माही यादव। हमारी आपकी मुलाकात कभी हुई थी क्या? नहीं हुई थी। तो सवाल जवाब के माध्यम से अब मैं चलूंगा क्योंकि जो ज्यादा छोटे बच्चे उनसे नहीं करूंगा लेकिन अब खड़े हैं तो भाई इनाम तो सबको मिलना चाहिए और आप लोगों के माध्यम से बताएंगे। अभी लास्ट में कराऊंगा ना फुग्गा वाला कार्यक्रम उसमें जो विजेता आएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड उसे सबसे बढ़िया इनाम मिलेगा। चलेगा ना? आपको बताना है हमारे देश का नाम क्या है? भारत। अच्छा बताना तो जोरदार ताली होनी चाहिए। बच्चा अगर अच्छा बताए तो जोरदार ताली होनी चाहिए। भारत हमारे देश का भारत के अलावा और कोई नाम हो? भारत के अलावा और कोई नाम है? बताए हिंदी वाला अंग्रेजी वाला कोई भारत के अलावा और कोई नाम? उसे पूछो बताइए। इंडिया। जोरदार ताली होनी चाहिए। और आप लोगों को सहयोग नहीं करना है। आप दर्शक हैं। आप लोगों को खाली इतना कि कौन सही है कौन गलत। ठीक है। हमारे देश का नाम भारत इंडिया दैट इज भारत। इसके अलावा हमारे देश का और कोई नाम नहीं है। अगर और कोई नाम लेता है बताता है तो हमको आपको गुमराह कर रहा है बरगला रहा है बहका रहा है पागल बना रहा है। अगर हमारे देश का नाम इंडिया और भारत के अलावा होता तो भारत के संविधान में लिखा होता लेकिन भारत के संविधान में दो नाम के अलावा तीसरा कोई नाम नहीं। आप नाम बताना। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव आपको बताना है। अच्छा पहले बड़े बच्चों से पूछ लेता हूँ क्योंकि छोटे तब तक सीख जाएंगे। आप लोगों को बताना है। नाम बताना। अनुपम यादव। शिवानी यादव। रूपम यादव। तीनों लोगों से एक साथ पूछता हूँ जिसको आएगा हाथ खड़ा करेगा। हमारे देश में दो तरह का भोज होता है। हमारे देश में दो तरह का भोज होता है। एक होता है मृत्यु भोज दूसरा होता है प्रीति भोज। मृत्यु भोज का माने हमारे दादी दादा अम्मा बाबू कोई गुजर गए मर गए मरने के बाद जो खाना खिलाया जाता है उसे मृत्यु भोज कहते हैं। हमारे घर में किसी की शादी है भैया दीदी या किसी की शादी हो गई शादी के बाद खुशी में जो खाना खिलाया जाता है उसे कहते हैं प्रीति भोज। तो कौन सा नहीं खाना चाहिए? ये जो मृत्यु के बाद बनता है ये वाला। जो मृत्यु के बाद मृत्यु भोज। मृत्यु भोज नहीं खाना चाहिए। जोरदार ताली होनी चाहिए। और कितने लोग ऐसे हैं जो मृत्यु भोज खाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। हाथ दिखाओ भाई वीडियो जरा एक बार पूरा बनाओ। कितने लोग ऐसे हैं जो मृत्यु भोज खाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। कोई नहीं। और कितने लोग ऐसे हैं जो घर में मृत्यु भोज करना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। कोई नहीं। और कितने लोग ऐसे हैं जो प्रीति भोज खाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। दिखाओ भाई जरा चारों तरफ दिखाना है। प्रीति भोज वाले इसका मतलब कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम 100 में 100% सही
सही है। क्या सर 100 में 100% ठीक नहीं? जब कोई मृत्यु भोज खाना नहीं चाहता, जब कोई मृत्यु भोज करना नहीं चाहता, तो इसका मतलब संतोष जी अपने स्थान पर सही है। तो संतोष जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। इसलिए सर पूछ लिया ना, हमें लगा कि आप घबरा रहे हैं कि यार मैं श्रद्धांजलि सभा कर रहा हूं, तो आज सब लोगों का समर्थन आपके साथ है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा, कोई नहीं है जो मृत्यु भोज खाएगा। अच्छा, भारत के संविधान के लेखक यानी संविधान जिसने लिखा उसका नाम बताना है। भीमराव अम्बेडकर। बिटिया के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। और आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आपसे जानना चाहता हूं, आगे आ जाइए, क्योंकि बड़े बच्चे भाई जानते होंगे, बस एक है नाम बताना है, नाम। स्वीटी यादव। तो स्वीटी जी, मैं जानना चाहता हूं जो भारत का संविधान है वो आपके घर में है या ना? हाँ या ना में जवाब। तो है तो पढ़ा भी होगा आपने। तो भारत के संविधान में टोटल कितने आर्टिकल या अनुच्छेद हैं? अगर संविधान है तो पढ़ा होगा आपने, अगर पढ़ा होगा तो केवल आर्टिकल पूछ रहा हूं, कितने आर्टिकल हैं? और अगर आर्टिकल पूरा नहीं पता है तो आर्टिकल नंबर 1 में क्या लिखा है? 1 में की प्रस्तावना। हाँ, आर्टिकल नंबर 1 में पहली लाइन क्या लिखा है? हम भारत के लोग। जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। पहली लाइन हमने पूछा है, बिटिया जान रही है इसलिए बताई है। और बताना है, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं आप लोग, ये तस्वीर किसकी है? हाथ खड़ा करना है जिसको आता है। तस्वीर किसकी है? तस्वीर किसकी है? हाथ खड़ा करना है। कितने लोगों को पता है? बहुत सही, आपको बताना है। सावित्री। नकल मार रही है, आपको बताना है। सावित्री बाई फूले। बच्चे के लिए जोरदार ताली, जोरदार। नकलियों मारो सब करे, बस का बात ना हो, नकल की जरूरत। हाँ, आपको बताना है बिटिया, भारत की सर्वप्रथम महिला शिक्षिका का नाम। राष्ट्रपति सावित्री। देख के बताओ, क्योंकि राष्ट्रपति कह रही थी बिटिया, बिल्कुल ना देख लो, नकल ये मरते हो तो पूरा मारना कायदे से। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले भारत की सर्वप्रथम महिला शिक्षिका, और हमने इसमें दे रखा है भारत की शिक्षा की जननी, भारत की प्रथम शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले। तो अच्छा किया कि खराब किया? अच्छा है ना। और इनका साथ अगर किसी ने दिया, आज के समय में मैं बता दूं 90% पतियों की स्थिति, पति जो अपने को चलनिया में दिखवाता है, हमको चलनिया में देखोगी ना तो हमारी उम्र बढ़ जाएगी, घंटा बढ़ जाएगा। कोई ऐसा पुरुष है जो 300 साल का यहाँ बैठा है? कोई आदमी 300 साल का है? जब 300 साल का नहीं है तो चलनी में देखने से क्या फायदा है? जब हमको भी 50 साल जीना है, 60 साल ही जीना है, तो चलनी में देखने से घंटा फर्क पड़ेगा। अगर कोई 300 साल का है तो हमको बताए, कोई नहीं है। और इनका अगर सबसे ज्यादा किसी ने सहयोग किया तो एक पति ज्योतिबा फुले ने सहयोग किया, तब जाकर के इन लोगों ने हमारी माताओं बहनों के लिए विद्यालय खोला, पढ़ने लिखने की आजादी दी। तो एक बार दिल खोल कर ताली होनी चाहिए सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की, जोरदार दिल खोल कर। और आज के पति बाहर नहीं जाना है, हम संविधान की बात करेंगे लेकिन बाहर नहीं भेजेंगे। तब कहां संविधान की बात हुई? बोलिए सर। लेकिन ज्योतिबा फुले ने बाहर निकाला, पढ़ाया लिखाया, इतनी जिल्लत झेलने के बाद हमको आपको अधिकार मिला। और इसके बाद सवाल जवाब की कड़ियां शुरू हो जाती और आप लोगों ने सवाल जवाब बताया। फिर भी दूसरा सवाल करूंगा आप लोगों से, आपको बताना है
ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट, 10 मिनट मानकर चलिए, 10 मिनट। आपको बताना है नींबू मिर्चा खाने से फायदा है कि दरवाजे पर लटकाने से? नींबू मिर्चा बताना है कि नींबू मिर्चा, नींबू और मिर्चा खाने से फायदा है कि दरवाजे पर लटकाने से? नींबू मिर्चा खाने से फायदा है। बच्चों के लिए जोरदार ताली, जोरदार। आपको बताना है जो लोग नींबू मिर्चा दरवाजे पर लटकाते हैं वो चालाक है कि मूर्ख है? मूर्ख है। और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल सवाल जवाब कर रहा हूँ, बच्चे उत्तर दे रहे हैं। बहुत जबरदस्त, वास्तव में बच्चे दिल के सच्चे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपको बताना नाम क्या है? दीदी। हाँ, तो आपको बताना है देसी घी, गाय और भैंस का घी खाने से फायदा है कि आग में जलाने से? खाने जोरदार। अरे भैया तुम ताली वाली बजावा, ये बिटिया से आके कि मैं जवाब दे दूंगा। और आपको बताना है कि जो लोग देसी घी को आग में जलाते हैं वो चालाक है कि महामूर्ख है? हाँ मूर्ख है। अरे बाप रे बाप। और बच्चे की उम्र, क्या इस बच्चे की उम्र कितनी होगी अंदाजा लगा लीजिए। और बच्चा बता रहा है कि देसी घी आग में जो जलाता है वो महामूर्ख है। नाम क्या है? दीप यादव। दीप यादव, बहुत जबरदस्त। आपका सम्मान में मैं प्रमुख जी के हाथों से करवाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है? इसके मम्मी पापा यहाँ है क्या? हाथ खड़ा करना है, हाथ खड़ा करना। मम्मी पापा कहीं जौनपुर बोल चाल है ना जनी में, इसलिए पूछ लेता हूँ। आज घरे घरे कार्यक्रम है, आज घर का कार्यक्रम है तो आज जौनपुर है, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा मकसद ये नहीं है, मैं ऐसे ही पूछ लिया। वैसे आपका बच्चा बहुत टैलेंट है। आपको बताना है जो देसी घी आग में जलवाता है वो चालाक है कि बौरहा है? चालाक। सवाल समझ नहीं पाई बच्ची। हाँ? हमारे यहाँ का घी को जलवा कर नष्ट करता हमारी। चालाक है, बस मैं जानना चाह रहा था। चालाक है, चालाक है, इसलिए वो हमारी आपकी मूर्खता को पहचान, वो चालाक है। वास्तविकता यही है। और हम और आप 1400 रुपये भाई यादव के घर में ज्यादा घी हो तो हमने के दे भूखन का जरूरत है। बहुत जबरदस्त। नाम क्या है? सोनाक्षी यादव। हाँ, तो पूरा हरियर का मर्चा है। और जान लीजिए ऐसा होना भी चाहिए। तो हर मम्मी पापा हैं यहाँ? मम्मी हैं, पापा, नानी के नाम कहाँ को नहीं? नहीं, दादी है। अच्छा, दादी कहाँ है? हाथ खड़ा करना दादी, दादी। अरे हाथ खड़ा करा, हाथ। दादी खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा दादी। ना खड़ी होता हूँ, ज्यादा खड़ी हो। बहुत अच्छा है। आपको बताना है आपको स्कूल में अच्छा नंबर लाना है, पूरा कॉलेज टॉप करना है, तो आप कहाँ जाएंगे? मंदिर, मस्जिद, स्कूल, गुरुद्वारा? गुरुद्वारा। पहले हमारा क्वेश्चन समझिए। आपको स्कूल में अच्छा नंबर लाना है, सबसे अच्छा नंबर लाना है, स्कूल टॉप करना है, स्कूल टॉप करना है ना? स्कूल में मॉनिटर बनना है, तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? स्कूल में कि मंदिर में? स्कूल में। स्कूल में। सही, बच्चे कंफ्यूज हो गए ना? बहुत जबरदस्त। आपको बताना है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कार्यक्रम खत्म करके जा रहा हूँ और मेरा रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए
आपको पता चल जाए तो आप हमको सबसे पहले कहाँ लेकर जाएंगे? मंदिर में, मस्जिद में, हॉस्पिटल में, स्कूल में? हॉस्पिटल में। और आपको बताना है हॉस्पिटल विज्ञान से चलता है कि भगवान से? भगवान से। हॉस्पिटल भगवान से चलता है। कितने लोग सहमति जता रहे हैं कि हॉस्पिटल भगवान से चलता? हाथ खड़ा करना है। हॉस्पिटल भगवान से चलता है। जी सर। अभी तक साथियों इस बच्चे ने जो बताया वो अपना नहीं बताया है, वो जो हमारे समाज के ऊपर जबरदस्ती थोपा गया है, अब तक जो बताया गया है, शायद उसकी मम्मी किसी को चोट या कोई आघात आने के बाद गई होगी मंदिर में, उसका दोष नहीं है। जो हमारे परिवार के ऊपर सदियों से थोपा गया है, जो वो देखा है इसलिए उसने बताया है। चलता तो विज्ञान से है, हॉस्पिटल से, लेकिन जो बताया गया है वो बताया गया। धन्यवाद आपको, आप अच्छे से आपको बताना है। अच्छा बड़े बच्चों छोटे बड़े को नहीं देना। हे बिटिया सुनो जरा, इधर आओ, सुनो इधर आओ, आगे आए। आप अपने द्वार पर किसी का सम्मान मूसर से करोगी कि फूल माला से करोगी? फूल से। क्वेश्चन दोबारा आप लोगों को सुनना चाहिए। आप अपने दरवाजे पर किसी का सम्मान मूसर से, मूसर का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? मूसर से करोगी कि फूल माला से? फूल माला से। जोरदार ताली होनी चाहिए। और जब हमारे नयका रिश्तेदार पहली बार आवाज में दुआरे आओ तो के बतियाई बेलनवा से गाना चलत हो, तो वो लोग बेलना ना, बेलनवा का बड़का भाई है मूसर, बड़का भाई मूसर बतावा, अरे फूल माला से सम्मान करिए ने, ओके दिखावे बंद करिए इस प्रथा को। मौसम दिखाने से कोई फायदा नहीं है। और एक चीज आपको बताना है, सम्मान जीते जी होना चाहिए कि मरने के बाद? जीते जी। जीते जी होना चाहिए। और आदमी को, जैसे मान लीजिए मैं मर गया तो 100 कफन अच्छा है कि एक कफन अच्छा? एक कफन। अच्छा क्लियर हो जाता है। एक कफन अच्छा है, चूंकि वह जो हम देख रहे हैं कफनवा उतार के कोई घेरले है, सांड न हल जाए खेतों में। क्यों नहीं सर? जौनपुर में, मैं जौनपुर की बात बता रहा हूँ, कफन उतार के खेते का घेराव किया गया है कि खेतवा में सांड न हल जाए। बहुत जबरदस्त। अब अंतिम प्रतियोगिता है, इन सभी बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन अब इस वाली प्रतियोगिता में जो प्रथम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आएगा उसे कुछ अलग तरह का इनाम दिया जाएगा। तो आप लोग सब तैयार हैं? तैयार है तो जोरदार ताली बच्चों के लिए होनी चाहिए। आप लोगों के हाथ में एक एक फुग्गा है, गुब्बारा, बलून, समझ गए? इसमें इतना हवा भरना है, इतना हवा भरना है, तब तक भरना है जब तक ये फूट न जाए। और जो सबसे पहले फोड़ देगा, 3 लोगों को, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 लोगों को जबरदस्त इनाम दिया जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि कोई हाथ से नहीं फोड़ेगा, दांत से नहीं फोड़ेगा, बेईमानी नहीं करेगा। बात समझ गए? अब आप लोगों का टाइम शुरू होता है। जब मैं 1 2 3 बोलूंगा तब आप लोगों को हवा भरना है। चलेगा? ठीक है, चलिए। 1 2 3 जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। जो सबसे पहले फोड़ेगा उसे आप लोगों को बताना है सर कि सेकेंड, थर्ड कौन आ रहा है, आप लोगों को बताना है। जबरदस्त। 3 1 2 खाना है, सबको छोड़ना है, सबको भरिए, जबरदस्त। और मेहनत करिए, और मेहनत करिए, मेहनत से निकाल। अरे भरिए भरिए, अरे तो आपस करके दूध लगवा के घबरा जी। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा जल्दी। अरे भाई इतना सुनाई डाला, हाथ से। हाँ हाँ, थोड़ा। अच्छा, अब आप लोगों को बताना है
ये वाला पटाखा अच्छा है कि जो कल फूटेगा वो वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है नहीं। और गारंटी दावे के साथ बोलता हूँ सर, अगर एक गुब्बारा डेली फुलाया जाए, डेली, आप दिल के मरीज नहीं हो सकते। सही। और अगर इसको फोड़ने से काम चल जाता है तो हम प्रदूषण से बच जाएंगे, पैसा अनायास खर्चा होने से बच जाएगा। और ये बिटिया आई है प्रथम, हाथ खड़ा करो जरा, नाम क्या है? छोटा रिचार्ज है लेकिन बड़ा धमाल है, इतने लोगों ने सबसे पहले फोड़ी है तो इनाम बनता है कि नहीं? उसमें सर बहुजन A-Z है हमारे वाले में लाइए। आइए सर, आइए आप लोग, आइए सर, आप लोगों के हाथों बच्चों का पुरस्कृत कराया जाए। आइए सर, आप भी आइए, आइए प्रमोद जी, आप आइए, गुरु जी आप आइए, आइए सर, आप लोग भी आइए, आइए लाइए सर, जो प्रथम आया है। हाँ आइए सर, आपके हाथों जोरदार ताली होनी चाहिए। ये बिटिया प्रथम आई है तो इसके लिए प्रथम आने पर पकड़ो उसको, उसका नाम है बहुजन A-Z। अब तक हम लोग पढ़ते थे A फॉर एप्पल, थोड़ा सा हम लोगों ने बदलाव कर दिया है। जब हमारा बच्चा जान जाएगा A फॉर एप्पल, अब हम उसको पढ़वाएंगे A फॉर अम्बेडकर, B फॉर बुद्धा, C फॉर चंद्रगुप्त मौर्य। अब ऐसे पढ़वाएंगे, चलेगा सर? चलेगा तो जोरदार ताली होनी चाहिए। और आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो जीता वही, सेकंड, जो जीता वही, जो जीता वही, सिकंदर, जो जीता वही। सबका गलत जवाब, गारंटी दावे के साथ बोलता हूँ, जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि सिकंदर को अगर किसी ने हराने का काम किया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, इसलिए जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। अब नहीं बताना, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। हाँ लीजिए सर, ये जो बड़ी बच्चियां हैं, बड़ी बच्चियां हैं, इनको एक एक कलम देना है। बड़ी बच्चियां 4 हैं, 4 बच्चियों को कलम और कापी, इधर ये वाली दे दीजिए, इधर वाले दे दीजिए कुछ। हाँ लीजिए सर, आप अपने हाथों बच्चों को दे दीजिए, लीजिए आइए। हाँ एक एक देना है। अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो अबोध कहे जाते हैं, उनको ज्ञान की कितनी समझ है, देखा कि नहीं? कि जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो अबोध बच्चे हैं, उन्हें हमारे धर्म की, हमारे ज्ञान की कितनी समझ है। बस ये बच्चों के लिए नहीं, ये सिर्फ महिलाओं और आपके लिए था। जरा देखिए छोटा बच्चा क्या जवाब दे रहा है, हम क्या सोच रहे हैं। आप ही के बच्चे हैं, क्या सोच रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं। आप उस अज्ञानता से निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम इन्हीं मासूम ज्ञानी बच्चों को अज्ञानी बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। यही बच्चे जब बड़े होते हैं धीरे धीरे हमारी तरह से सच और झूठ का भेद करना भूल जाते हैं। यही चीज आपको बताना था और कोई यहाँ पे और वो नहीं था। फिर देखना था कि बच्चे कितने, मतलब इनके अंदर कितनी सोच है, कितनी विवेक है। और ये सिर्फ कलम है, कलम हमारे गुरु जी हैं माननीय राम भरोस और आनंद भारती, मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं और हजार कलम मुंबई से भेजते हैं और ऐसे समाज में चल करके हम लोग देते हैं। तो 4 बच्चियां बड़ी है, आगे आ जाए तो 4-5 बच्चियां बड़ी हैं। इन कलमियों में सवाल जवाब करता हूँ तब देता हूँ, अगर सवाल जवाब में बच्चे फेल हो गए तो कलमियां वापस ले आएंगे। चलेगा सर? हाँ चलिए, आपके पास कलम है, आपके पास ऐसे दिखाइए, कलम दिखाना है सर। अब सब देखना है, थोड़ा सा बस 1 मिनट का समय सर। चलिए, इस कलम को आप लोगों को देखना है, क्योंकि थोड़ा सा काम नहीं करना है। आप लोगों को कलमियाँ देखना है, एक देखना बढ़िया से। और यह कलमियाँ 3 काम करती है। क्या काम? 3 काम। और यही कलम 3 काम कर पाएगी और कोई 3 काम नहीं कर पाएगी।
आप लोगों को बताना है, आप लोगों को बताना है कि ये कलमियां 3 काम कौन कौन करी। अगर बता देंगे तो दे, ना बता देंगे तो वापस ले ले। चलेगा ना सर? चलेगा। चलेगा नहीं? चलेगा। अगर बता देंगे तो दे दूंगा, नहीं बता पाएंगे तो वापस ले लूंगा। कंडीशन है तो बताना है। अरे तो ऊपर कर, ऐसे बढ़िया बनाओ, जब बनाओ तो सर के क्यों ना चाहिए। हमें शिक्षा मिलती है। दुनिया की हर कलम लिखती है, यह भी लिखेगी। ठीक, ताकत, इसे अपना सम्मान मिलता है। सम्मान बहुत कम लोगों को है। नहीं हो रहा है। ये कलमियां 3 काम करता है तो बताना है कौन कौन सा। पहला काम तो लिखती है, 2 काम और बता दीजिए। यही बाबू यही कलमियां 3 काम करेगा और कोई कलम 3 काम नहीं कर पाएगी। हाँ हाँ, रखने का 2 काम हो गया, लिखने का, फोन रखने का, 2 काम हो गया। अब अंतिम बताना है। थैली में रखने। अरे कुल कलमियां थैले में रखा लेना हो। हाँ में रखा ले। नहीं पता। हाँ 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 बताओ। रबड़ भी है इसमें, मिटाने का हद तक पहुंच गई है 90%। 10% है, क्या करें? दे दो, वापस ले लो। दे दे। कितने लोग चाह रहे हैं कि दे दे? हाथ खड़ा करना है, बताए के दे देना। और बता दूं सर, यह कलमियां 3 काम करता है। पहला तो लिखता है, दूसरा इसमें मोबाइल स्टैंड है, आप उसको ऐसे रख दीजिए, मोबाइल फंसा दीजिए, कुछ भी देखिए। तीसरा, अगर पेंसिल से लिखा है तो आप मिटा सकते हैं, अगर पेंसिल से नहीं लिखा तो नहीं मिटेगा। दूसरा, या तो आप इससे मोबाइल चला सकते हैं। ठीक है सर, 3 काम करता बता दिया नहीं। स्कूल में जाना गारंटी के साथ बोलता हूँ, किसी को नहीं पता है। और पूछना, जो बता देगा 10 रुपया दूंगा, नहीं बता पाओगे तो 10 रुपया चाहिए। दिन भर में पूछो 10 लोगों से, 100 रुपया खड़ी मिल जाएगा। अच्छा है नहीं सर? कलमियां तो हार, 100 रुपया भी हमारा। अच्छा है ना सर? बात समझा? पूछना, कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, किसकी कलम है ये? सब लोग कलम कहाँ गए? अच्छा, कैलेंडर एक बार ऊपर कर दीजिए। कैलेंडर सब लोग जिसके जिसके पास है कैलेंडर ऊपर कर दीजिए। आप लोग बैठे रहिए। और मैं बता दूं, यह कैलेंडर माननीय सूत्र शिवशंकर सिंह यादव जी का है। और उन्होंने अपने पैसे से, संगठन के पैसे से इस कैलेंडर को छुपा करके गांव-गांव, जिला-जिला, प्रदेश में बांटने का काम कर रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि एक बार शिवशंकर यादव जी के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। और शिवशंकर यादव सर, शिवशंकर सर, हेलो शिवशंकर सर, इधर आइए। हमारे लगे तो नटैया ना काम करे थे कर। हाँ, मैं गुरु जी कह रहे हैं भाई, आप इतने मेहनत कर रहे हैं तो एक बार सबका अभिवादन कर दीजिए। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए शिवशंकर यादव जी के लिए। और यह कैलेंडर शिवशंकर यादव जी अपने मुखार बिंदुओं से एक बार सभी लोगों का अभिवादन कर दीजिए। हम खेतासराय धरती पर जो हमारे निर्वाण परम पिताजी को जो कोट कोट नमन करते हैं, यहाँ आए हुए साथियों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। और अब यहाँ हम देखते हैं लोग बहुत काफी ऊब चुके हैं। हम तो सोचे थे कि हम कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ऊपर महसूस हो रही है, ऊब के लोग जा रहे हैं। अगर कहीं तमाम प्रक्रियाएं ब्राह्मणवाद की होती तो वहाँ घंटे 4 घंटे कई दिवसीय कार्यक्रम चलता है तमाम, और वहाँ लोग वहाँ इकट्ठा भारी धन, बल, श्रम, समय सब कुछ से इकट्ठा होते हैं, कोई ऊपर नहीं होती। क्योंकि यह कार्यक्रम हमें समाज और जो जगाने के लिए है। जिस प्रकार से प्रथा का अंत हुआ, उसी प्रकार हमें तेरही का भी अंत करना है। इसी तरह हम एक छोटी सी कहानी बताएंगे।
अरे अभी यही हूँ, अभी 1-1.5 घंटा लगेगा, खाना नहीं खा पाऊंगा। और यहाँ पर जो प्रतिज्ञा होने के बाद ही लोग यहाँ से जाएंगे, हमारी यही गुजारिश है। और 1 मिनट में हम अपनी छोटी सी एक कहानी बताएंगे संत गाडगे जी महाराज की। संत गाडगे जी महाराज महाराष्ट्र के थे। वह यही होता कीर्तन गाते थे। कीर्तन किस प्रकार का होता था? उनका मानना था कि भगवान नहीं है, भगवान कहीं नहीं है। गांव वालों ने कहा कि बाबा आपसे हमें कीर्तन करवाना है, गांव के बाहर मंदिर बन रहा है। उन्होंने कहा मंदिर बन गया क्या? तो गांव वालों ने कहा हाँ